आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ। और इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं और इजी भी होता है थोड़ा सा ये। लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कंपटीशन में जब पेपर में आते हैं तो वहाँ पे समझ में नहीं आता। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि इसका कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो इसको कॉन्सेप्ट से करिएगा, ट्रिक मत लगाइएगा इसमें, इसको कॉन्सेप्ट से करना है, ठीक है। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका मतलब होता है, देखिए ये 5th में भी है, 5th से स्टार्ट होता है। हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि मतलब एलसीएम और एलसीएफ क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। ये हम ट्यूटोरियल में अपने बच्चों को 5 से लेकर 12 तक पढ़ाते भी हैं इसमें, ठीक है। और हम लोग सब लोग, आप लोग भी पढ़े होंगे। पिछली क्लास में हम लोग जब थे बचपन से इस चीज़ को क्या करते हैं, पढ़ते हुए आते हैं। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करते हैं और इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है कंपटीशन में। थोड़ा सा एक का क्वेश्चन हर जगह मिल जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे, चाहे यूपीपी हो, चाहे यूपीएसआई हो, हर चीज़ में, हर पेपर में इससे एक क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, स्टार्ट करते हैं आज। इसका मतलब पहले देख लीजिए, एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और जो होता है एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। ये होता है लोवेस्ट वैल्यू और ये होता है हाईएस्ट कॉमन, ठीक है। तो कहने का मतलब है, फिर इसमें क्या क्वेश्चन कैसे बनते हैं, देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये पहला क्वेश्चन आता है एलसीएम और एचसीएफ में। इस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट से करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, अपने से कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको 6, 8, 9, 12, 15 से भाग करने पर, अगर हम 6, 8, 9, 12, 15 से अगर किसी संख्या को, छोटी से छोटी संख्या को भाग करें तो सभी, अगर 6 से करें तो भी तब भी क्या 4 शेष आए, 8 से करें तब भी 4 शेष आए, 9 से करें तब भी 4 शेष आए, 12 से 15 से करें तब भी शेष आए। कहने का मतलब है हमको कोई नंबर नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम छोटी से छोटी संख्या क्या है। देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इसमें एलसीएम निकालेंगे कि एचसीएफ निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए जब छोटी से छोटी संख्या की बात करेगा तो हम बताएं वहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम इन नंबरों का निकालते हैं और जो इन नंबरों का एलसीएम आएगा इन नंबरों से क्या हो जाएगा, पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो कह रहा हमें नहीं मालूम है कौन सा नंबर हमारा है। चलिए हम देखते हैं कि कोई छोटी छोटी संख्या हम यहाँ ले रहे हैं। यन लेंगे तो हम क्या करेंगे, अगर 6 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो कोसेंट आएगा, जो भी है कोसेंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पे भागफल जो भी आ जाएगा। तो ये जो यहाँ पे आएगा क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, या यहाँ शेष क्या आना चाहिए, 4 रिमाइंडर। उसके बाद अगर हम इसमें कर दें 8 से डिवाइड करें किसी नंबर को, उसी नंबर को 8 से डिवाइड करें तो हमारा कितना, 4 तब भी आना चाहिए। 9 से करेंगे किसी नंबर को तो तब भी आना चाहिए 4, ठीक है। और यहाँ पे 12 से करेंगे, 15 से करेंगे तो तब भी यहाँ पे 4 होना चाहिए। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब है। तो हम क्या करेंगे, अब शेषफल देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस जितने भी नंबर ऊपर दिए हैं उनको क्या, छोटी छोटी संख्या निकालते हैं। और छोटी छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, चलिए एलसीएम लेते हैं। सब लोग जानते हैं एलसीएम क्या होता है। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम में हम क्या करते हैं, अगर हम 2, 4 और 8 का एलसीएम ले लें तो 2, 4, 8 का भी देखिए अलग से बताया जा रहा है। 2 से हम कैंसिल करेंगे। एलसीएम का मतलब होता है जब तक 1 नहीं आ जाएगा तब तक हम किसी भी नंबर से कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1, 1, 2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर, मतलब हम इसको क्या अलग अलग भी क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो इसका जो एलसीएम आएगा, हमारा 2 × 2 × 2 आएगा, मतलब इसका कितना आएगा, 8 आएगा। अगर इसी का हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर, कोई भी नंबर उठाइए, किसी भी नंबर से इन तीनों को कैंसिल करिए। अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे कोई भी नंबर उठाइए, कोई भी नंबर लीजिए तो ये तीनों उसमें से कैंसिल होना चाहिए, ठीक। चाहे जिस स्टेप पे होंगे वो तीनों नंबर कटने चाहिए। अगर यहाँ 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2 है, तब ये क्या है, कोई भी नंबर लेना है हमको तो वो तीनों कटने चाहिए। जितने भी यहाँ पे नंबर होंगे सभी उस नंबर से कटने चाहिए। तो हम क्या कर लें, 2 से हम क्या कैंसिल कर सकते हैं, सब में क्या हो रहा है, डिवाइड, सब में डिवाइड होना चाहिए। अब यहाँ पे हम नहीं जा सकते हैं आगे। देखिए 2 से अगर करते हैं तो एलसीएम निकालना होता तो हम 2 to 1 तक चले जाते, ठीक। लेकिन हमारा क्या है, एचसीएफ निकालना है तो क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 2 से ये तो ये दोनों हो जाए,
यहाँ कंडीशन क्या है, इस कंडीशन क्या है कि मतलब सभी क्या होने चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तो हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे, मतलब HCF हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे 2 हो जाता है, ये हमारे HCF हो जाएगा। फिर इसमें क्या है, अब चलिए ये तो अभी ऐसे बता दिए हैं, अब आते हैं इस क्वेश्चन को करते हैं क्या है इस क्वेश्चन में। ठीक, इस क्वेश्चन में सबसे छोटी से छोटी संख्या की बात की है, तो छोटी से छोटी संख्या की बात की है तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे 9, 12 और 15। चलिए अब इसको क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से करते हैं तो 2, 3, 4 और 9 और 6 और 15 हो जाएगा। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 9, 3, 15। फिर 2 से करेंगे 3, 2, इसको देखिए हम अलग अलग तोड़ सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 3 से करेंगे तो 3, 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 और यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 5। फिर यहाँ करेंगे हम लोग 3 से, फिर क्या करेंगे 5 से, पूरा क्या हो जाएगा 1, 1 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत। फिर इसका एलसीएम जो आएगा हमारा 360, एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। तो इसका जो एलसीएम आएगा हमारा कितना आ जाएगा 360। हमारे बच्चे जो बता रहे हैं 7, 6 में पढ़ते हैं, कह रहे हैं सर इसका 360 आंसर आएगा। तो इसका 360 आएगा। तो ये बताना है यहाँ पे कि अब यहाँ क्वेश्चन, थोड़ा सा क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है कि अगर इन नंबरों से हम वो नंबर को भाग देते हैं छोटी छोटी संख्या को, तो प्रत्येक दशा में 4 शेष आना चाहिए। तो 4 शेष आना, बताइए ये जो लिस्ट नंबर है, ये नंबर तो इन जिस भी नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं उन नंबरों से क्या होते हैं, एलसीएम हमारा डिवाइड हो जाता है, पूरी तरह विभाजित हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको यहाँ पे 4 अलग से ऐड करना पड़ेगा, तभी तो वो हमारा शेष बचेगा। तो हम यहाँ पे 360 और प्लस 4 कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा हो गया। तो एक्स्ट्रा आ गया, वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, रिमाइंडर होता है। कहने का मतलब है अगर हम कह दें 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 से डिवाइड कर रहे हैं 360 में, तो ये तो हमारा पूरी तरह क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, तो 36 हो गया, 0, 0 यहाँ पे पहुँच जाएगा। कहने का मतलब 60 हो गया, 60। अब ये कह रहा है यहाँ रिमाइंडर जो आना चाहिए, यहाँ पे 4 आना चाहिए। 4 आने के लिए यहाँ पे 4 होना चाहिए, एक्स्ट्रा करेंगे तो तभी हमारा ये जो हमारा ये होता है भाजक, भाजक को हम डिवाइज़र बोलते हैं। डिवाइज़र से अगर रिमाइंडर छोटा आ जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो रिमाइंडर तभी बन जाता है। ठीक है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे फिर आगे अभी बंद कर दियो क्या, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 364, 64 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। चलिए आप बंद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन आता है हमारा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और चलिए आते हैं दूसरा नंबर। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 7 जोड़ने पर वह इतने मतलब 12, 14, 20, 28 से पूर्णतया क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे छोटी छोटी संख्या दी है, तो इसका मतलब क्या कर लेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे, उसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा, सबसे पहले देखिए, सबसे पहला काम इतना तो करना ही करना है। देखिए यहाँ पे पहले जिसमें 7 जोड़ने पर वह संख्या इतने से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। जब हम किसी नंबर का एलसीएम निकालते हैं तो हमारा छोटी छोटी संख्या होती है। अब ये जोड़ने पर कह रहा है, अगर हम कहते हैं, चलिए सबसे पहले इसका निकाल लीजिए फिर बताते हैं आगे। 12, 14, 20, 28, इसका क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 7, 5 और 7। फिर 3 से करेंगे 1, 7, 5, 7। फिर 5 से करेंगे 1, 7, 1, 7। 7 से करेंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे, 1, 1 हो जाएंगे। मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो ये जो इसका एलसीएम आएगा 420 आएगा। 420। अच्छा 420, चलिए 420 आया, हम कर ही लेते हैं। 2 2 जा 4 होता है, 4 5 जा 20 और 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 और 420 आ जाएगा। ठीक, 420 आ जाएगा। चलिए अब ये देखिए, ये छोटी से छोटी संख्या निकल आई। अब ये कह रहा है जिसमें 7 जोड़ने पर अगर कह दें इस नंबर से क्या हो जाता है, पूरी तरह विभाजित हो जाता है। ये बताइए कि यहाँ पे कह रहा है कि अगर हम 7 जोड़ दें, ठीक,
छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 7 जोड़ने पर, मतलब वो संख्या पूरी तरह 7 और जोड़ने पर क्या आ रही है हमारी 420 आनी चाहिए। ये क्वेश्चन का कहने का मतलब ये हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम देखिए बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि 420 और +7 की बात कर दिए हैं तो यहाँ पे ये होना चाहिए कायदे से, ऐसे मतलब बहुत लोग सोच रहे होंगे। नहीं, देखिए वो ये नहीं कह रहा कि रिमाइंडर बच रहा है, ये हमको करना क्या है, उसमें था वो क्वेश्चन में था रिमाइंडर था, सभी में रिमाइंडर आ रहा था इसलिए हमको जोड़ना पड़ा था। इसमें कह रहा है कि वो संख्या पूरी तरह बन के क्या आनी चाहिए जो इनसे क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अगर ये तो हमारे पास एलसीएम निकल ही आया, अब इसमें अगर हमारे पास कितना, अगर हमको 7 जोड़ें कि हमको 420 आना चाहिए, तो अगर हम यहाँ 7 घटा दें तो 413 आएगा। ये हमारी लीस्ट नंबर होगी, वो सबसे छोटी से छोटी क्या होगी, नंबर होगी। वो सबसे छोटी से छोटी क्या होगी हमारी, ये नंबर होगी, जिसमें हम 7 अगर जोड़ दें तो हमारा पूरी तरह क्या हो जाता है, इन नंबरों से डिवाइड हो जाता है। अब ये नंबर लाना है हमको, 420 अब आना चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए, देखिए जब जोड़ने की बात करेगा थोड़ा सावधान हो जाइएगा, माइनस करना है हमको, ठीक है। और जब वो माइनस करने की बात कहेगा तो उसमें हमको क्या करना है, प्लस करना है, ध्यान रखना। तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा नंबर आ गया इसमें। देखिए ये क्वेश्चन देखिए और ध्यान से पहले इस क्वेश्चन को घूर लीजिए, कहते हैं ज़्यादा थोड़ा नज़र उजर लगा लीजिए इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है। देखिए यहाँ पे घटाने की बात कहा है और उस क्वेश्चन में कहा था हमारा जोड़ने की बात कहा था। तो अब आइए करते हैं। सबसे पहले तो इसमें पहला काम करना है हमको, छोटी छोटी संख्या की बात किया है तो हमको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम निकाल देंगे, 6, 8 और 14 और 20 और 25। तो यहाँ 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 4 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, 25 आएगा। फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 2 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा। 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, 5 आएगा, 25 आएगा। 3 से करेंगे तो 1 1 और 7 1 और 25 आएगा, मतलब यहाँ पे 5। अब फिर यहाँ पे 5 से करेंगे तो ये 1, ये 5, ये 7। फिर किससे करेंगे, 5 से करेंगे, फिर 7 से करेंगे। कोई दिक्कत, इधर देखते रहे ना तुम लोग। हाँ, तो एलसीएम जो आ जाएगा हमारा 2 × 2 × 2 और फिर यहाँ 3 और फिर उसके बाद इंटू 5 × 7। ये हमारा देखिए 3 टाइम्स वहाँ पे है 2 और 1 टाइम्स क्या है 3 और 2 टाइम्स हमारा 5 है और 1 टाइम्स हमारा 7 है। तो ये कितना आ जाएगा, 200 हमारा क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा। कैलकुलेशन कर रहे हो ना उधर, तो 4200 बहुत तेज कर रहे हो यार तुम। मतलब ये लड़का जो बैठा है यहाँ पे 7 क्लास का 8 क्लास का बच्चा है तो वही कर रहा है। चलिए तो ये हो जाता है 4200 आ रहा है। तो अब यहाँ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 8 घटाने पर वह इतने इतने से पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। देखिए छोटी से छोटी संख्या अगर ये लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता, इसको हटा देते, अगर यहाँ पे इसको हटा देते और लिखा होता कि छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो इससे पूर्णता क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, तो हमारा आंसर यही हो जाता। लेकिन अब ये कह रहा है कि घटाने पर वह इससे क्या होता है, पूर्णता विभाजित होता है। तो घटाने पर इसका मतलब ये नंबर कितना रहा होगा, इसका मतलब है यह नंबर कितना रहा होगा कि अगर घटा दें तो ये नंबर हमको प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे 4200 अगर +8 कर दें तो हमारा 42 ये इतना आंसर आएगा, इतना आएगा। अब ये कह रहा है कि 8 घटाने पर कितना रहा होगा वो, कि 8 घटाने पर हमारा ये एलसीएम आ जाता है, लीस्ट नंबर आ जाती है और पूरी तरह विभाजित तो यही नंबर हो रही ना, तो ये तो हो नहीं रहा। तो अब क्या कर देंगे, अगर इसमें 8 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाता है, 4200 आता है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो आंसर हमारा कितना होगा जिसमें 8 घटाने पर पूरी तरह विभाजित होता है, ये हमारा आंसर ये आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए किसी को इसमें कोई दिक्कत हो, कहीं पे कोई गलती हो और कहीं आप लोग कोई और तरीका पढ़े हो तो पढ़े होंगे बिल्कुल शार्ट तरीका, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे हम यही कहेंगे कॉन्सेप्ट देखिए पढ़िए। कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो हमेशा फ़ायदा देगा, अगर कोई पूछेगा भी तो बताएंगे। और शार्ट भी पढ़िए, ये नहीं कह रहे हैं क्योंकि पेपर में शार्ट, लेकिन जब आजकल जो है कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन होने लगे हैं, ठीक है, सिस्टम में जब बैठना पड़ता है तो वहाँ पे टाइमर चलता है, टाइमर चलता है तो क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आता है। तो ठीक वहाँ पे क्या होता है,
टाइमर चलता है तो थोड़ा सा फिर उतना ही हम लोगों को क्या है, धड़कन भी बढ़ जाती है उतना तेज। ठीक, तो क्या वो करना होता है, तो हमको वहाँ केवल कॉन्सेप्ट याद आता है, केवल वहाँ पे कॉन्सेप्ट याद आता है। ट्रिक व्रिक सारी उड़ जाती है, वो धड़कन के साथ उड़ जाती हैं। तो वहाँ पे केवल कॉन्सेप्ट याद आता है। कभी कभी वही सिलेक्शन उसी क्वेश्चन से रुकते हैं जो बहुत छोटे क्वेश्चन होते हैं, जिनको हम लोग पर डे करते रहते हैं, वही क्वेश्चन हमको वहाँ पे धोखा दे देते हैं। चलिए तो अब आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें लिखा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 16, 24, 36, 56 से भाग करने पर शेष क्रमशः हमारा ये आता है। मतलब अगर कोई नंबर रहा होगा, हमारे पास कोई नंबर n रहा होगा, अगर उसको हम 16 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। 21 से डिवाइड करते हैं तब भी क्या आना चाहिए, 13 आना, मतलब 24 से करते हैं तो 21 आना चाहिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, जब भी सेम चीज़ नंबर दिखे, अब इसमें सोच रहे होंगे ये शेष इतने, जितने बार लिखा है हमारा यहाँ पे नंबर, और जितने बार यहाँ पे नंबर लिखा है उतना ही अगर शेष आता है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो इसका मतलब है इनको क्या करेंगे, इस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे और नंबर को लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, और इनका सबका क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक, 13 और 21 और 33 और 53, इसको क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो इसमें से सबट्रैक्ट होगा तो 3 आएगा, 3। देखिए ये क्वेश्चन पेपर में रहता है, ये क्वेश्चन रहता है। तो जब देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम डिफरेंस कर लेंगे। जब डिफरेंस कर लेंगे तो हमारा क्या, अगर डिफरेंस हमारा सेम आता है, मतलब 3 आया डिफरेंस सबका, तो जब डिफरेंस सेम होगा तो हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन सबसे पहले क्या करते हैं, छोटी छोटी संख्या की बात किया है तो हम क्या कर लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे डिफरेंस जो आया है 3 आया है, ठीक है। अगर हम, चलिए कोई सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक, इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम निकलेगा तो हमारा यहाँ पे हम लोगों को लिख लेना है, एक तरफ, एक साइड चुपचाप लिख लेना है। हमको क्या करना है, डिफरेंस जो आया हमारा, डिफरेंस जो आया हमारा क्या आया, 3 आया। अब चलिए एलसीएम निकालिए। एलसीएम तो निकालना ही, छोटी छोटी संख्या की बात किया है तो, ठीक, 56। इसका एलसीएम निकालेंगे तो 8, 12, 18 और 28। 2 से करेंगे 4, 6, 9 और 14। 2 से करेंगे तो 2, 3, 9, 7। 2 से करेंगे तो 1, 3, 9, 7। 3 से करेंगे तो कितना, 1, 1, 1, 3, 7। फिर 3 से करेंगे तो 1 और 7, फिर 7 से करेंगे तो हमारा 1, 1, 1 आ जाए। कितना आ गया हमारा, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा हमारा कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2, 4 टाइम्स 2 और 2 टाइम्स 3 × 7, ये हमारा आएगा इसका एलसीएम। इसका जो एलसीएम आएगा हमारा आ जाएगा 1008 आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे 10,000 क्या होगा, ठीक है, 1008, ये हमारा 1008 क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ध्यान दीजिए ये कह रहा है अगर इस नंबर को हम किससे, इस नंबर को हम 16 से डिवाइड करते हैं, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो भला इसको डिवाइड करते हैं थोड़ा सा, तो 16 से 6 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। यहाँ 4 होगा, यहाँ 8 आएगा, फिर 3 जा 48। देखिए ये तो कैंसिल हो गया। अगर ये नंबर होता है तो ये पूरी तरह क्या हो जाता है, कैंसिल। और बताए हैं कि छोटी छोटी संख्या जिन नंबरों का निकालते हैं एलसीएम, वो सभी नंबर से क्या होते हैं, वो डिविजिबल होते हैं। यहाँ कह रहा है कि डिविजिबल करने पर 13 शेष आता है, मतलब जो हमारा शेषफल आता है वो 13 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे कितने का ऐड कर दें। अब यहाँ पे कह रहा है 13, तो कितना ऐड कर दें बताइए। इसमें अगर हम कुछ ऐड कर देते हैं तो हमारा वही हो जाएगा, कितना आंसर, मतलब हमारा कितना हो जाएगा बताइए। 13। जब 8 इसमें ऐड करेंगे तो वो 13 हमारा एक्स्ट्रा हो जाएगा, ठीक। तो कहने का मतलब अगर 24 से करें तो 21 आना चाहिए, ठीक। हमारा जो लास्ट में निकला था कितना आया था, 3 आया था ना, 3 आया था। चलिए तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, यहाँ पे अब 3 आया था हमारे पास, तो अगर हम इसको यहाँ पे क्या कर दें, हमको 13 लाना है। अगर यहाँ पे क्या कर दें, अगर यहाँ पे हम 5 कर दें,
अगर 5 कर देंगे तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ये, ठीक। 45 और ये क्या क्या हो जाएगा? सर रिमाइंडर 13 आएगा ना। हाँ, तो यहाँ 13 आएगा ना, तो अभी इसमें क्या कर देंगे, ठीक, ये कर दिए। और यहाँ पे कितना 2 टाइम्स ले लिए, 2 टाइम्स ले लिए, तो यहाँ 13 रिमाइंडर बनाने के लिए हम 105 अगर कर दें तो 13 हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक, आ जाएगा। तो इसका मतलब है हम क्या कर दें, हमारा आया था 108 आया था, 108 आया था, तो 3 जो बचा था, जो रिमाइंडर आया था उसको यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1005 तो 1000 यहाँ पे 5 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अब देखिए यहाँ पे हमको कितने नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ पे हमको 3 नंबर की और ज़रूरत पड़ जाएगी, तो हमारा इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक। तो हमको 13 लाना है, तो 13 हम ले आए तो हमारा कितना हो जाएगा, 101 मतलब 1005 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं। चलिए अगला ये क्वेश्चन है हमारा 5वां नंबर, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप है, यहाँ से अलग टाइप स्टार्ट हो जाता है। इसमें कह रहा है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो 4, 6, 8, 12, 15 से पूर्णतया क्या हो जाती है, विभाजित हो जाती है, मतलब डिवाइड हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ठीक, 5 अंकों की, देखिए सबसे सब लोग पढ़ते हैं, सब लोग जानते हैं कि 5 अंकों की जो नंबर, 5 अंकों की जो छोटी से छोटी संख्या होती है वो 0 से 0 में होती है, तो ये हो जाती है। और बड़ी से बड़ी क्या होती है, 999 में होती है, ठीक है। तो हमको 5 अंक ये लिख लिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। छोटी से छोटी संख्या की बात किया है तो एलसीएम निकालना तो ज़रूरी ही है, तो ये हो जाता है हमारा, ठीक। तो इसको क्या करिए, कैंसिल करिए, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 6 जा 2 5, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 से करेंगे तो 3 जा 2 जा 3 जा, ठीक है। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 से, फिर ये 1 3 15, 3 से होगा तो 1 1 1 1 और 5, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5। ये हमारा एलसीएम जो आएगा, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 हमारा यहाँ पे 120 क्या हुआ एलसीएम। देखिए ध्यान दीजिए, छोटी से छोटी संख्या अगर ये ना होता, ये क्वेश्चन में ना होता ये वाली लाइन यहाँ पे, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो हमारा इतने से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो हमारा आंसर ये हो जाता। अब कह रहा है 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या की बात किया, तो इसका मतलब ये 5 अंकों की क्या है, छोटी से छोटी संख्या है। तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और एलसीएम ये हमारा निकला है। तो कैसे करें कि 5 अंकों में ये कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो 5 अंकों में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर देते हैं, हम इसका डिवाइड कर देंगे। जो एलसीएम हमारा लोवेस्ट वाला था ये, और जो 5 अंकों का दिया था, इस एलसीएम से इसको क्या कर देते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 से डिवाइड करते हैं हम, इसका यही एक तरीका है। तो कितना हो जाएगा, 120 से करेंगे, चलिए बताइए कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, 8 टाइम्स जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए, 960 हो जाएगा। तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। बताइए कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 और ये, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आया हमारा यहाँ पे 40 आया। तो ध्यान दीजिए 40। अब ये कह रहा है कि ये जो 5 नंबर है, 5 अंकों की जो नंबर है, 120 से मतलब विभाजित होने का मतलब इन नंबरों से विभाजित होता है। तो 120 से कब विभाजित होगा, जब हम इसमें हमारा 80 और ऐड हो जाए, तो 120 से तब ये क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 80 इसको 5 अंक में बनाने के लिए, देखिए एलसीएम जो 5 अंक ये एलसीएम था, एलसीएम को 5 अंक में हम क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। डिवाइड करने पर ये आया रिमाइंडर। अब ये कह रहा है कि पूरी तरह विभाजित करना है, तो पूरी तरह विभाजित करने के लिए क्या कर देते हैं हम, ठीक, यहाँ पे 80 अगर ऐड कर देते हैं, अगर 80 यहाँ पे 120 आना चाहिए पूरी तरह विभाजित करने के लिए, ठीक। तो पूरी तरह विभाजित कर देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 120, ठीक। अगर 80 ऐड करते हैं तो 120 आ जाता है। तो हम क्या कर दें, इसमें 80 ऐड कर दें, तो 100, ये हमारा इतना 10,000 लिखा है, और 10,000 में अगर हम 80 ऐड कर दें तो हमारा कितना हो जाएगा 10,080। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ट्विस्ट है क्वेश्चन में थोड़ा सा, ठीक। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह आएगा, ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन
देखिए ये टाइप जो है 3 आ जाता है, ये टाइप 3 आ जाता है, ये टाइप थोड़ा यहाँ से चेंज हो जाता है। अभी तक हम क्या बताए थे कि जहाँ पे छोटी से छोटी संख्या होगी उसका क्या करना है, एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी संख्या के लिए कंडीशन बताए थे कि एलसीएम निकालना होगा लिस्ट। लेकिन जब कह दे कोई नंबर दे दे, यहाँ पे नंबर दे दे कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी, तो हमको ये नहीं देखना वहाँ पे जब ये 4 अंकों लग जाता है ना, तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी का भी क्या करते हैं हम लोग, एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये 4 अंकों की अब ये बात कर रहा है, देखिए बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्या सब लोग मानते हैं कि एलसीएम होता है, लेकिन अब यहाँ पे बड़ी से बड़ी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी की बात किया है, ना कि वो केवल बड़ी से बड़ी की बात किया। ये कहा है कि 4 अंकों की, जब अंकों की बात करेगा तो यहाँ पे बड़ी से बड़ी का मतलब भी यहाँ पे एलसीएम से हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमको वो नंबर मालूम करना है, बड़ी से बड़ी नंबर मालूम करना है। चलिए 4, ये मत वहाँ पे दिमाग लगाइए कि बड़ी से बड़ी संख्या हो गई तो मतलब यहाँ पे जो है HCF निकलेगा। बता चुके हैं कि जब ढेर सारे नंबर यहाँ पे दिए होंगे तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। और जब थोड़ा 2-3 नंबर दिए होते हैं और बड़ी संख्या दी होती है तो हमारा क्या HCF में आ जाता है कि ये बिट के पकड़ने का। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तो ये 99 में आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ पे छोटी छोटी लिखा जा सकता है, लेकिन अगर ये अंकों ना लगा होता तो हम क्या, बड़ी से बड़ी छोटी छोटी, वहाँ पे फिर हम एलसीएम नहीं निकालते जब बड़ी से बड़ी बोलता। ठीक है, HCF निकालते, लेकिन अंकों के लगने से बड़ी हो गया तो यहाँ पे केवल ये क्वेश्चन के एक टाइप बन गया है। चलिए पहले सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना है 8 और 13 और 15 और 20 का। तो इसका निकालेंगे तो 2, 4, 13 और 15 और 10 आ जाएगा। 2, 13, 15 और 5, 2 से हो जाएगा, फिर 13, 5 से होगा 1, 3, 13, फिर 3 से कर देते हैं 1, 13, 1, 1, ठीक, 13 से हो जाए, कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 13। ठीक, ये जो होगा एलसीएम बहुत तेज करते हो यार, कैलकुलेशन कैसे कर ले रहे हो कैलकुलेशन। ये 2-3 टाइम्स हो जाता है, ये इतना हो गया 13, कितना हो जाएगा 1560। देखते हैं 1560 आ रहा है तुम्हारा, हाँ यार 1560 आ रहा है, मतलब ठीक हो, चलो ठीक है, 8 का बच्चा है। 1560 क्या हो जाएगा हमारा, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ध्यान दीजिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है पूर्णता विभक्त करने की बात हो रही है, बड़ी से बड़ी नंबर की। अब देखिए यहाँ पे 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर की बात की है, 4 अंक तो यहाँ भी है, तो 4 अंक यहाँ है, तो हम क्या कर देंगे, हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी नंबर तो लेंगे ही। 4 अंकों की जो बड़ी से बड़ी 4 डिजिट जो होंगे, 4 जो डिजिट होंगे हमारे, ग्रेटर जो डिजिट होंगे हमारे 4, वो क्या होंगे 9999 होंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, ये ज़्यादा है कि वो ज़्यादा है, हमारा क्या दिख रहा है, वो हमारा क्या है, ज़्यादा है। तो हम क्या बोले हैं कि पूर्णता विभक्त हो, चाहे इन नंबरों से विभक्त कर दें कोई नंबर को, ठीक है, और चाहे अगर इनके एलसीएम से हम क्या कर दें, किसी को विभक्त कर दें, तो बात वही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे यही कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो क्या हो जाएगा इसमें, यहाँ पे क्या कर देंगे, 1560 से हम क्या कर देंगे 9999 क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। देखिए पूर्णता विभक्त करना है, तो पूर्णता विभक्त करना है 4 अंकों में होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे होना चाहिए। चलिए इसमें से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये नंबर पूरी तरह डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 6 से करेंगे तो 9360 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 9 और यहाँ पे 3, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कैंसिल। ठीक, अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसको बताइए कितना हो जाएगा, इसको बताइए कितना हो जाएगा, बताइए 1560 है। अब 1560 देखिए, अब ये 1560 हमारे पास है, ये हमारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अब ये तो आगे जाएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास भाजक और रिमाइंडर शेषफल, शेषफल तभी होता है जब भाजक से हमारा छोटा आ जाता है, तो भाजक हो जाता है। तो अगर हम 1560 से डिवाइड करें, 1560 से डिवाइड करने के लिए हमको क्या चाहिए बताइए, 1560 से डिवाइड करने के लिए हम कितना हमको चाहिए, यहाँ पे
अब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमको मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे अगर इतना होता, यहाँ पे 1560 होना चाहिए, तो इसमें हम कितना ऐड कर दें कि 1560 आ जाए, तो वही हमारा पूरी तरह क्या 1560 से डिवाइड हो जाएगा। तो 1560 है तो हम ऐसे पता कर ले रहे हैं, 1560 में से इतना हम सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो वही हमारा ये हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9। तो कहने का मतलब है 921, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे हम 921 ऐड कर दें तो हमारा 1560 आ जाता है। 1560 आएगा तो पूरी तरह क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः विभक्त हो जाने के लिए यहाँ पे कंडीशन दी थी। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, इस नंबर को यहाँ ना ऐड करके हम कहाँ ऐड कर दें, चाहे यहाँ ऐड करें चाहे यहाँ, बात एक ही है। तो हमारा जो नंबर आएगा 4 अंकों का 9999, इसमें कितना हम कर दें, 921 को हम ऐड कर दें, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 10, हमारा जो आंसर आ जाएगा, ठीक है 10,920, ठीक है। ये नंबर हमारा यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि पूर्णतः विभाजित करने की बात की गई थी, और पूर्णतः विभाजित करने के लिए हम इसको क्या इतना हमको और ऐड करना पड़ेगा। देखिए इससे डिवाइड तो जा नहीं रहा, तो इसलिए हमको ये सब करना पड़ा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन बस यहीं तक रहेगा, ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो ये अगला वीडियो हम लेके आएंगे, इसी में अभी कई वीडियो बनेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।